नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। यूपी के संभल में जो हिंसा हुई है उसी को लेकर के लगातार जो है चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से बहराइच के अंदर दंगा होता है और उसी के कुछ समय के बाद जो है यूपी के संभल के अंदर में एक हिंसा हो जाती है। साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि आखिर इस तरीके की घटना बार बार क्यों होती है। सवाल इस पर तो उठना वाजिब है और इसी चीज को लेकर के हम जनता के बीच मौजूद है और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के दिमाग में, मन में क्या कुछ चल रहा है। चलिए, साफ तौर पे आप देख सकते हैं संभल के अंदर जो घटना हुई है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? देखिए, संभल के अंदर जो एक घटना हुई है ये एक जो राजनीतिक षड्यंत्र है और भाजपा सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। आप एक बात बताइए, पूरे देश में लाखों मामले पेंडिंग हैं और एक जो इतना दो धर्मों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय हो, एक मंदिर और मस्जिद का मामला हो, जहां एक याचिका डालकर ये दर्शाया जाता है कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस याचिका को एक बार परमिशन दी जाती है, एक बार सर्वे हो जाता है, फिर 2 दिन के बाद रात को ही उस पर ऑर्डर लगता है और सुबह उसकी जांच हो जाती है। एक बार बताइए, और फिर वहां पर जो सर्वे टीम के साथ नारेबाजी होती है, नारेबाजी होने के बाद वहां पर दूसरे समुदाय के लोग पत्थरबाजी करते हैं और फिर माहौल इतना बिगड़ जाता है कि नौबत पत्थरबाजी पे लेकर गोली तक आ जाती है और 5 लोगों की जान चली जाती है। एक बात बताइए, जब इतना संगीन मामला था तो सरकार को और प्रशासन को 1 किलोमीटर के दायरा पूरा बैरिकेड कर देना चाहिए था, पूरा सील कर देना चाहिए था। जिस तरीके से जो उपद्रवी थे, हम मानते हैं देखिए हर समुदाय में 2 से 4% लोग गलत होते हैं, इसलिए पूरा समाज कभी गलत नहीं होता। अगर 4 लोग गलती कर रहे हैं तो 100 लोगों पर उसका आरोप करना गलत है। जिस तरीके से मैं साफ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये योगी सरकार की, इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विफलता है और प्रशासन की पूरी तरीके से विफलता है। जो माहौल खराब हुआ और नौबत यहाँ तक आ गई कि 5 लोगों की हत्या हो जाती है। आखिर उन लोगों की हत्या किसने की और ये नौबत क्यों आई कि वहाँ पर दंगे की स्थिति बन गई। देखिए, एक एक्ट आपने पढ़ा होगा 1991 का प्लेस वर्शिप एक्ट। उस एक्ट में क्या कहा गया है कि 1947 के बाद 15 अगस्त जो धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, जिस स्थिति में है और जिसके नियंत्रण में है वो उसी का रहेगा। उसके खिलाफ कोई याचिका डालना या उसके साथ कोई छेड़खानी करना, ये संविधान का उल्लंघन है। तो ये साफ तरीके से, जिस तरीके से संभल के जज ने जो ये जांच के आदेश दिए हैं, ये संविधान का उल्लंघन हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, सबसे पहले उस जज से ये पूछा जाए कि आपने किसके कहने पर ये आदेश दिए और किसके कहने पर जिस तरीके से संभल जला है। हमें उसकी बड़ा दुख है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम संभल के हिंदू मुसलमान भाइयों से एकता की बात करते हैं। ये राजनीतिक लोग हैं जो देश को जला रहे हैं और देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में तुले हैं। सवाल ये है कि जो है सर्वे की टीम जब गई तो जांच कर लेने देते ना, इतना क्या हो गया कि भाई अचानक से जो है पत्थर चलाने की नौबत जाती है, भीड़ इकट्ठे होने की जरूरत है। सर्वे की टीम गई थी, कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है, तमाम और जगहों पे होते। देखिए सर, सर्वे की टीम गई, उनका जो उन्हें ऑर्डर मिला था, सर्वे की पूरी अनुमति थी, लेकिन एक बात समझिए, सर्वे की टीम के साथ वो लोग कौन थे जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं और उग्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें नाकामी है वो संभल प्रशासन की है और सरकार की है। सर एक बात बताइए, इतने बड़े संगीन मामले में जहां 2 धर्म के समुदायों की आस्थाओं का विषय हो, वहां पर बैरिकेड क्यों नहीं की? अभी उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले चुनाव में बैरिकेड कर दिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। तो दंगाइयों के जो हौसले पस्त किए हैं, इसमें शासन और प्रशासन की चूक है। जब एक बार सर्वे हुआ तो दंगा नहीं हुआ, दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो उन सर्वे टीम के साथ, एक बार बताइए, सर्वे टीम करने वाले अधिकारी थे या भाजपा और आरएसएस के गुंडे थे? वो लोग कौन थे? उनको कौन चिन्हित करेगा जो धर्म की नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, धर्म का विषय अलग है, 2 समुदायों की आस्था का विषय, तो इसमें सरकार की और प्रशासन की चूक है। मैं मांग करता हूं, जो वहां नुकसान हुआ है, जो हत्याएं हुई हैं, उसका मुकदमा प्रशासन पर चलना चाहिए और सरकार पर चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार पे चले? जी बिल्कुल। पोस्टर लगाने की पूरी तैयारियां हैं, सुनने में आ रहा है कि लग भी चुके हैं और एक भी जो है नकाबपोश आए थे, चाहे जो भी थे उपद्रवी करने वाले, उनसे ही सब हरजाना लिया जाएगा। देखिए सर, हम गलत का समर्थन नहीं करते। अगर जिसने पत्थरबाजी की है उनको चिन्हित करना चाहिए था और उनको सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए थी। लेकिन कोई भी संविधान किसी भी अधिकारी को जनता के ऊपर गोली चलाने का आदेश नहीं देता। अगर वो पत्थरबाज थे
तो उनकी पहचान की जाती और उनको कानून सजा देता। देखिए हमारा देश एक संवैधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोर्ट, थाना, कचहरी, पूरा न्यायालय किस लिए है? हम कहते हैं ना, कोई गरीब व्यक्ति भी कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। हर व्यक्ति की आशा होती है, उम्मीद होती है, हर व्यक्ति कानून में और संविधान में विश्वास रखने वाला है। देखिए सर, ये तानाशाही हो रही है और उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए। हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से प्रदेश नहीं संभल रहा है। एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करेगा? पुलिस प्रशासन को जो है सर्वे टीम की रक्षा करने के लिए साथ जाने के लिए बोला गया है, कोर्ट का उधर ऑर्डर आया हुआ है, तो आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का तो काम है ना सुरक्षा। सर सबसे पहले मैं आपकी इन दोनों बातों का जवाब दूंगा। पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, पुलिस की जिम्मेदारी है तमाम हर नागरिक को प्रोटेक्शन देना। एक बात बताइए, जब इतना संगीन मामला था, दो धर्मों से जुड़ा मामला था, तो 1 किलोमीटर के दायरे को सीज क्यों नहीं किया? ये बताइए, आप तो खुद ना दंगा कराना चाह रहे हो। दूसरी तरफ जो अधिकार, जो जांच वाली, अचानक से ये माहौल बना, ये अचानक से, जब हमें पता था कि सुबह जांच होनी है तो रात में ही। एक बात बताइए, जब दिल्ली में किसान आ रहे थे तो किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, उनको दिल्ली में इंटर नहीं करने दिया, तो उन दंगाइयों को और पत्थरबाजों को और जो धार्मिक नारे लगा रहे थे उन लोगों को किसने घुसने दिया? सर ये बताइए, सवाल बनता है ना। तो इसमें सरकार की और प्रशासन की चूक है। इसमें जितने भी अधिकारी और जिनसे चूक हुई है उन सब पर संभल के चलने का, और जो 5 हत्याएं हुई हैं उनका मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। जब आप कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, न्यायालय से चलता है, न्यायिक प्रक्रिया से चलता है, सर एक मिनट थोड़ा मैं आता हूं आपके पास, न्यायिक प्रक्रिया चलता है, तो जब कोर्ट ने आदेश दिया है, आपको नहीं लगता है कि वहाँ के लोगों को जो है सम्मान करना चाहिए था, थोड़ा सहयोग करना चाहिए था? आपको नहीं लगता है? पुलिस प्रशासन तो माइक में बोल के शांत करा रहे हैं ना कि भैया हमें काम कर लेने दीजिए, आप लोग जो है अपने लोकल नेताओं के चक्कर में ना। सर आपने एक बात कही कि देश संविधान से चलेगा, ठीक है, देश संविधान से चलेगा, गोली से नहीं चलेगा, गाली से नहीं चलेगा। यहाँ बात दो धर्मों की आस्था का था, तो सरकार की और प्रशासन की चूक रही है कि सर? नहीं सर। जब ये बताइए, हमें पता है वहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, दो समुदाय का मामला है, तो वहाँ पर बैरिकेड कर देते तो आज ये जो संभल जला है, जो लोगों की हत्या हुई है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो भी पुलिस प्रशासन पर चोटें आई हैं, ये चीज़ नहीं होती। पुलिस प्रशासन को चोट नहीं लगा है क्या? जी, वो पत्थर चलाने वाले आतंकवादी, उनके बारे में क्या बोलेगा भाई, एक बार बताना। हाँ, अब एक सवाल वही है, देखिए हाँ, कि जो पत्थर चलाए हैं, देखिए पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, जिन्होंने पत्थर चलाए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम गलत का समर्थन नहीं करते, हम चाहते हैं देश में भाईचारा बना रहे और देश में धर्म के नाम पर दंगे ना हो और धर्म के नाम पर लड़ाई ना हो। चलिए अब एक मिनट आता हूँ। जी बिल्कुल, भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली, इसकी बात से पूरे सहमत हूँ। जी, मेरे दिक्कत को कहाँ आ रहा है कि... मेरे को देखो, पूरा यूपी पूछता है कि वो 60 ट्रॉली छत पे पत्थर आए कहाँ से, पत्थर कहाँ से आ गए? यूपी पूछता है, पूरा भारत पूछता है। हाँ। ठीक है, अगर सरकार की हम पूरी गलती मान ले रहे हैं, चलिए, सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, मतलब आप तो पहले आतंकवाद बने पड़े हो, है? आप इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हो? आपने छत पे पत्थर रखे क्यों? अगर कोई आपको परेशानी थी प्रशासन से, आप प्यार से बात कर सकते थे। सवाल इनका ये है, ये मैं कह रहा हूँ, ये भाई साहब को शायद पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि पहले कुछ समय में कोई समय ऐसा था, शायद देखा नहीं है तो एक आदर बोलेगा, पहले छतों के ऊपर पत्थर रखा ही जाता था। पहले के टाइम में ना छतों पे एक साइड में नुक्कड़ पे पत्थर रखा जाता था। पहले क्यों रखा जाता था? सरदार जी के सुनो सरदार जी के छत पे 7 ट्रॉली पत्थर कब रखा गया? 7 टोली की बात नहीं होता है। एक जो होती है कि घर पे हम जब कोई काम करते हैं तो मेरी बात सुनिए, ये शहर नहीं है, गांव देहात में छत पे पत्थर रह जाता है, ईंटें पत्थर रहते हैं। 7 टोली कैसे बोल रहे हो? आपने गिनती किया था, आपने देखा था? ये गए थे भाई साहब नापने के लिए। ऐसा झूठ मत बोले, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमें जो आता है सुनने में हम बोल देते हैं। अभी हमने बोल दिया 10 ट्रक, तो वो 12 ट्रक बोल देगा, मगर ये नहीं, हम देखेंगे तब बोलेंगे। छत में हो सकता है। भैया जिस तरीके से आपने कहा कि जो आतंकवादी थे पत्थरबाज थे, मैंने कहा उनको सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे एक बात ये बताइए, जहाँ दो धर्मों के आस्था का मसला हो,
आपको ये बताइए वहाँ पर प्रशासन की और सरकार की चूक रही कि नहीं रही? जब एक कोई संगीन मामला है तो वहाँ धारा 144 लगा देनी चाहिए और उस क्षेत्र में जहां स्पॉट है वहां से 500 मीटर की दूरी को सील कर देना चाहिए, जो कोई भी उपद्रवी ना आ पाए। ये सरकार के और प्रशासन की चूक है। बिल्कुल भाई ने सही बात बोली। जो भाई बोल रहे हैं इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी वहाँ पर। एक्चुअली वहाँ जो इमामी थे मस्जिद के, प्रशासन गलती मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बिल्कुल नहीं मानते। मैं एक चीज़ पुलिस की प्रशासन की गलती मानता हूँ, जितनों ने पत्थर चलाया इनका इनकाउंटर करना चाहिए। बिल्कुल इनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। और बिल्कुल इनकाउंटर हो तो गया, 5 लोगों की गोली लगकर हत्या हो गई। जाने चली गई हैं सर, इस पे क्या कहेंगे? हाँ 5 लोगों की जाने चली गई हैं। सर, पत्थर चलाओगे तो जाने भी जाएंगी, पत्थर चलाओगे अब जाने भी जाएंगे। हमें भी अफसोस है, वो बेचारे मार गए, हमें भी अफसोस है। पर लेकिन आप एक बताओ सर, पत्रकारिता आप सही तरीके से कर रहे हो, प्रशासन पे कहाँ की रीति है कि आप पत्थर चलाओ? चलिए।